तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो इनर कोर्टयार्ड की स्टूडेंट होती है जिसका नाम मा जियाओ होता है, वो अपने फीनिक्स इवल पावर को सप्रेस नहीं कर पाती। इसी कारण वो युहाओ और वांगडोंग पे अपनी पावर से अटैक कर देती है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में युहाओ का जो स्काई क्रैपर होता है वो राइज हो जाता है और वो यहाँ अपने आइस एट्रीब्यूट से उसकी मदद करता है। आगे हम देखते हैं जो इनर कोर्टयार्ड के टीचर्स होते हैं वो इस मामले को रफा दफा कर देते हैं युहाओ और वांगडोंग को वो सोल पिल दे करके। अब ये जो सोल पिल होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है और ये उनके लिए कंपनसेशन होता है कि ये इस मामले को किसी के साथ शेयर ना करे और ये एक सीक्रेट होगा। किसी ने इनर कोर्टयार्ड से आकर के इन दोनों पे हमला किया था। साथ ही हमें एपिसोड में ये भी दिखाया जा रहा है कि उनका फ्रेशमैन का फर्स्ट इवोल्यूशन शुरू हो चुका है और इस इवोल्यूशन कंपटीशन में जितना युहाओ के लिए जीतना बहुत जरूरी है उतना वांगडोंग के लिए भी है, क्योंकि जो तांगिया है उसने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर वो इस इवोल्यूशन के कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लाती है, मींस की चैंपियनशिप जीत जाती है, तभी उसे टैंग क्लैन में एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये होती है अब तक की कहानी। अब एपिसोड शुरू होता है और हम प्रोफेसर जाओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है क्योंकि युहाओ, वांगडोंग और एक और न्यू कैरेक्टर जिसका नाम जाओ जाओ होता है, इन तीनों ने ही उस ट्रेनिंग फॉर्म में कंट्रोलिंग सिस्टम को चूज किया है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ जो मैडम जाओ होती हैं वो उन्हें अलग अलग ब्रांचेस के बारे में बताती हैं, जैसे कि स्ट्रॉम ब्रांच, फूड ब्रांच और एक कंट्रोलिंग ब्रांच। इनमें से उन्हें चूज करना होता है। अब ये तीनों ही उस वक्त पे कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट को चूज करते हैं, जिससे मैडम जाओ को यहाँ कुछ शक होता है और ये तीनों को रोक करके यहाँ सवाल करने लगती है, तुम तीनों ने एक ही ब्रांच को चूज किया है तो इसके कारण मुझे बताओ, कहीं तुम लोगों ने जानबूझकर तो ये नहीं किया। इस पे ये तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर हम इसका जवाब क्या दें। जिसपे यहाँ प्रोफेसर की नजरें सीधा युहाओ पे पड़ती हैं और वो उससे पूछती हैं कि मुझे तुम सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन दो। इस पे युहाओ उन्हें जवाब देता है कि मेरी स्पिरिचुअल आई की पावर ऐसी है कि मैं यहाँ बैठे तमाम स्टूडेंट की ट्रेनिंग फॉर्म को रीड कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इन दोनों के जैसा ही उस कंट्रोलिंग ब्रांच को चूज किया है और मेरी जो सोल स्किल है उसकी अटैकिंग पावर है, इसीलिए मैंने कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट को चूज किया है अपने फ्यूचर करियर के लिए। अगली बारी वांगडोंग की होती है जो यहाँ युहाओ के पीछे छुप रहा था। प्रोफेसर उसे सामने आते हुए उससे भी उसकी एक्सप्लेनेशन मांगती है, जिसे यहाँ वांगडोंग बहुत ही हिचकिचाते हुए कहता है कि असल बात ये है कि मेरी जो एबिलिटी है वो कंट्रोलिंग ब्रांच से ही बिलोंग करती है और ये कितना अच्छा होता है अगर मैं अपनी इस अटैक एबिलिटी से अपने ओपोनेंट को कंट्रोल कर पाऊं, इसीलिए मैंने ये ब्रांच चूज किया है। इसमें यहाँ प्रोफेसर उसे बताते हैं कि तुम गधे ही रहोगे, पहले से ही स्टॉर्म अटैक ब्रांच को कंट्रोल ब्रांच से अलग ही डिवाइड किया गया है, इसलिए इस ट्रेनिंग फॉर्म में जल्दी से इस चीज को चेंज करो। आगे वो जाओ से इसका रीजन पूछती है कि तुम्हारी तो मार्शल सोल गार्डिंग ट्राइपॉड की है, तो तुमने आखिर ये कंट्रोलिंग ब्रांच क्यों चूज किया है। इस पे जाओ उन्हें बताती है कि अभी भी मेरे पास एक और मार्शल सोल है जिसे असिस्ट और कंट्रोल करने की जरूरत है। ये सुन के सारे चौंक जाते हैं कि जाओ के पास ट्विन मार्शल सोल है। जाओ यहाँ उन्हें शो करके दिखाती है कि उसके जो फर्स्ट मार्शल सोल है वो सोल गार्डिंग ट्राइपॉड की है। अब जैसे ही वो अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करती है, हम वहाँ पे एक ट्राइपॉड को देखते हैं। आगे वो उन्हें बताती है कि इसकी ये जो मार्शल सोल है ना केवल अटैक कर सकती है बल्कि वो उसे आसानी से डिफेंस भी कर सकती है। अब वो ओपोनेंट के अटैक से इस तरह बच सकती है कि वो खुद जाके उस ट्राइपॉड में छिप जाती है। जिसपे यहाँ प्रोफेसर कहती है कि तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें तुम्हें क्या कंट्रोल करने की जरूरत है। इस पे वो बताती है कि मेरे जो सेकंड मार्शल सोल है वो एक फ्लूट की है। जैसे वो अपने फ्लूट को समन करती है, एक क्रिस्टल फ्लूट उसके पास आता है। उस बांसुरी से वो एक ऐसा धुन बजाती है जो बहुत ही प्यारा होता है, जिसके बजते ही आसपास की पूरी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है। जो भी इस फ्लूट के धुन को सुनता है वो अपने ही माइंड में कहीं खो जाता है और अपने इसी मार्शल सोल के कारण वो कंट्रोलिंग ब्रांच में जाना चाहती थी। यहाँ प्रोफेसर जाओ उन तीनों से कहती है कि ठीक है अगर तुम कंट्रोल ब्रांच में जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर दूं कि ये फ्रेशमैन असिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कल्टीवेशन पाथ के लिए, और अगर तुम लोगों ने इसमें रॉन्ग पाथ चूज कर लिया तो ये जान लो कि तुम्हें आगे जाकर के इससे भी 1000 गुना ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि उस समय तुम अपनी इस गलती को सुधार नहीं सकते। इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक गोल सेट करना चाहती हूँ कि अगर इस असेसमेंट में तुम लोग फेल हो जाते हो तो तुम लोगों को मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा और मेरी ही ट्रेनिंग फॉलो करनी होगी। इसमें यहाँ वांगडोंग उससे कहती है कि अगर हम ऐसा ना कर पाए तो, जिसपे प्रोफेसर उससे कहती हैं कि तो फिर उस असेसमेंट में तुम लोगों को फर्स्ट प्लेस जीतना होगा। इसमें यहाँ युहाओ उनसे कहता है कि अगर मैं चैंपियनशिप जीत भी जाता हूँ तो मैं आप ही से ट्रेनिंग लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि सिर्फ आपकी ट्रेनिंग में ही कोई स्टूडेंट किस तरह से आगे और बढ़ सकता है। इसमें यहाँ प्रोफेसर उससे कहती है क्या तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ, और मेरी चापलूसी तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीठ पीछे स्टूडेंट मुझे क्या बुलाते हैं।
इसलिए मुझे ज्यादा यहाँ मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। जिसपे युहाओ उनसे कहता है कि मैं सच में आपसे ही आगे सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब तक मैंने जो भी यूजफुल थिंग्स सीखे हैं सब आप ही से सीखा है, तो मैं अपनी इस लर्निंग जर्नी को आपसे ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि दूसरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना इम्प्रूव नहीं किया है जितना कि मेरे क्लासमेट्स ने किया है। इससे यही साबित होता है कि आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जिस पे यहाँ प्रोफेसर कहती हैं ठीक है, अब तुम लोग जाके आराम करो और अपने असेसमेंट की तैयारी करो। हाँ, वो युहाओ को पागल लड़के कहीं के कहते हुए चली जाती है। यहाँ सीन कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं ज़ाओ ज़ाओ को, जो वांग डोंग को देखते हुए शर्मा रही होती है, और यहाँ उसके एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि वांग डोंग ही उसका क्रश है। आगे ज़ाओ ज़ाओ एकदम शर्माते हुए वांग डोंग से कहती है क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। जिसपे वांग डोंग उसे कहता है कि कभी नहीं, हमें कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए जाना है, हम तुमसे कल मिलते हैं जब हमारी एग्जामिनेशन शुरू होगी। कि वो युहाओ को लेके वहाँ से चला जाता है। इस पे युहाओ यहाँ वांग डोंग से कहता है कि तुम्हें इससे इतनी रूडली बात नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। इस पे वांग डोंग उसे रिप्लाई करता है कि अभी हम बहुत यंग है और ये सब बेकार बातों के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने स्कूल वर्क को कंप्लीट करना होगा, और तुम्हारे दिमाग में ये बेकार के थॉट्स आखिर आई कैसे। आगे वांग डोंग उसे कहता है कि जल्दी चलो, क्योंकि हमें परसों ही उस असेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद हम कहीं जा करके रोस्ट फिश का मजा ले सकते हैं। इस पे यहाँ युहाओ से रिपीट करने को कहता है कि अभी भी तुमने क्या क्या, फिर से कहो। जिस पे वो कहता है कि हमें परसों रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि उसी टाइम हमारा असेसमेंट होने वाला है। ये सुनते ही युहाओ उसे खींचते हुए ज़ाओ ज़ाओ के पास ले जाता है और उससे कहता है जबकि हमारा इवोल्यूशन परसों स्टार्ट होने वाला है, तो अभी हमारे पास काफी टाइम है, तो क्यों ना हम टीममेट्स आपस में एक दूसरे से फेमिलियर हो जाएं, क्योंकि हमें उस इवोल्यूशन में साथ में एक टीम वर्क की तरह काम करना होगा, तो एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। आगे वो उसे यहाँ ये सजेशन देता है कि क्यों ना हम उस एवोल्यूशन के स्टार्ट होने से पहले आपस में ही एक प्री मैच की ट्रायल कर लें। इस पे वांग डोंग उसे कहती है कि अभी हम प्री मैच की ट्रायल करेंगे तो हम फिश कब खाएंगे। यहाँ युहाओ से कहता है कि हम ट्रायल के बाद फिश को एंजॉय कर सकते हैं, और इस बार तुम लोगों को ये ट्रीट मैं दूंगा। अब यहाँ इवनिंग हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वे लोग अब भी उस कंपटीशन के लिए एक टीम वर्क की तरह साथ मिल करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और यहाँ युहाओ की जो डेडिकेशन और शेयरिंग स्किल होती है, इसके बारे में ज़ाओ ज़ाओ कहती है कि तुम्हारी स्किल तो कमाल की है, इसे हम अपने ओपोनेंट के किसी भी मूव को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके अटैक करने से पहले हम उस पर अटैक कर सकते हैं, तो युहाओ तुम तो काफी अमेजिंग हो। आगे ये दोनों यहाँ बहुत कॉन्फिडेंट होती है कि युहाओ का ये स्किल को यूज करते हुए हम उस कॉम्पिटिशन को वाकई में जीत ही लेंगे। जिसपे युहाओ से कहता है कि फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसी टीम्स हैं जो हमसे हायर लेवल पे हैं। तो याद रखना उस एवोल्यूशन का हमारे लिए बस एक ही गोल होगा कि हमें किसी भी हाल में चैंपियनशिप जीतनी ही है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि बीबी और तांग्या भी आ जाते हैं। बीबी यहाँ उन्हें बताता है कि वो फ्रेशमेंट कल ही स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए तुम्हें सुबह को रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके दोपहर में मैच शुरू होगा। जिसपे यहाँ तांग्या उसे कहती है कि युहाओ मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे रोस्टेड फिश को ऐसे फ्री में थोड़ी ना खा सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। ऐसा अज्यूम कर लो कि ये प्रेजेंट उस सभी ग्रिल फिश के लिए ना कॉम्पेंसेशन है। अब तांग्या उसे एक पोटली देते हुए कहती है कि तुम इसे यूज कर सकते हो उस कंपटीशन में। ये सब अपने डॉर्म में आते हैं और जैसे युहाओ उस पोटली को ओपन करता है उसमें से इतने सारे वेपन्स निकलने लगते हैं कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तांग्या ने उसे एक अर्सेनल दिया होता है, जिसका मतलब होता है एक शस्त्र ग्रह, जिसमें हजारों की तादाद में वेपन्स को स्टोर किया जा सकता है। वो से लगातार निकलने वाले वेपन्स को यहाँ पर युहाओ संभाल नहीं पाता और उनका पूरा रूम जो होता है वो वेपन से भर जाता है। जिसपे यहाँ वांग डोंग उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि लगता है मिस तांग्या तुम्हें काफी कमतर समझती हैं और उन्हें लगता है कि तुम इस कंपटीशन में जीत नहीं सकते अपने बलबूते पे, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये वेपन्स दिए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तुम्हें इन वेपन्स की जरूरत भी नहीं होगी यूज करने की। जिसपे युहाओ से कहता है कि ये मत बोलो कि हमारे उस कंपटीशन में जाने का टारगेट क्या है, और उसके इस दृढ़ निश्चय के साथ ही हमारे ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट थोड़ी ही देर में जल्दी आने वाला है गाइस, तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल। मिलते हैं आपसे जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।